मित्रों नमस्कार। आज भी मैं पर्दे के पीछे हूँ, विष्णु बैरागी, अपनी चैनल बैरागी की बातें लेकर। और ये आप देख रहे हैं पर्दे पर, ये है श्री अनिल भाना, अभी रतलाम शहर के अनुविभाग अधिकारी और दंडाधिकारी हैं। और ये प्रगति के, विकास के और कड़ी मेहनत करते हुए अपने मुकाम हासिल करने का यदि कोई एक अच्छा उदाहरण हो सकता है तो अनिल भाना उसके अच्छे उदाहरण हैं। ये राजस्व विभाग में आए थे नायब तहसीलदार बनकर, लेकिन आज एसडीएम के पद पर बैठे हुए हैं। बहुत कम ऐसा हो पाता है। 2 दिन पहले रविवार को इनसे अचानक मेरी मुलाकात हुई। तब इन्होंने बात बात में कहा कि दादा श्री बालकोई बैरागी से जुड़ा हुआ इनके पास कोई एक अच्छा रोचक संस्मरण है। मैंने चाहा कि ये पहले मुझे सुना दे फिर रिकॉर्ड करें, तो इन्होंने मना कर दिया। तब सीधी सीधी हम लोग एक ताश का कोई खेल होता है ना, रमी का 3 पत्तों वाला, उसमें कहते हैं ना ब्लाइंड खेलना, तो हम दोनों ब्लाइंड खेल रहे हैं। और देखिए आपको, हमको, सबको भाना जी से, दादा से जुड़ा हुआ कौन सा संस्मरण मिलता है, अब ये वही बताएंगे। अनिल भाई बहुत बहुत धन्यवाद वक्त देने के लिए। मेरे ओर से, मेरे श्रोताओं की ओर से आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और कृपा करके अब आप हैं और मेरे श्रोता हैं और ये कैमरा है, शुरू हो जाएं आप कृपा करके। आदरणीय बालकोई जी बैरागी, नंद रामदास बैरागी, मैं 1966 की पैदाइश है, तो मुझे अच्छे से याद है कि 77-78 में मैंने होश संभाल लिया था। और तब से मैं आदरणीय बैरागी जी को सुनता आया हूँ। बैरागी जी को सुनना मेरे लिए अनूठा हमेशा इसलिए रहा है कि आज जैसे टीवी और न्यूज़पेपर और ये सब चलता है, उस समय ऐसा नहीं हुआ करता था। कुछ सांस्कृतिक और साहित्यिक लोग आते थे, कभी कवि सम्मेलन के माध्यम से सुनने को मिलता था, या कभी कोई कार्यक्रम होता था, उसमें जो मूर्धन्य और ज्ञानी और गुणी लोग जो आते थे उनको सुनने का मौका मिलता था। और मेरे शुरू से ही अच्छा सुनने की आदत रही है। बोलना अच्छा नहीं आता पर सुनना अच्छा आता है। जी जी जी। मैं बैरागी जी को इसलिए याद करता हूं कि उनका शब्द चयन जो था जी, चाहे कवि सम्मेलन हो, उसका संचालन हो, या हमारे कॉलेज का, रामपुरा कॉलेज में जब हमने 83-84 में पढ़ाई की, उस समय। हमारे कॉलेज का मतलब कौन सा कॉलेज का? रामपुरा डिग्री कॉलेज। अच्छा अच्छा, रामपुरा बैरागी जी का ननिहाल, हमारा ननिहाल है। हाँ, तो रामपुरा डिग्री कॉलेज में जी बड़े, जैसे बोलते हैं ना, फकीर बेलोस अंदाज में बैरागी जी के भाषण हुआ करते थे। जी जी। वो बड़े बेलोस अंदाज में, जब मंत्री रहे उसके बाद भी बोलते थे, मैं बाबा बैरागी 12 गांव में मांग के खाता हूँ। ये उनके हमेशा तकिया कलाम होता था कि जी। मैं जैसा हूं वैसा आपके सामने हूं, फकीर हूं, मुझे किसी चीज से मतलब नहीं। जी जी। एक बार वो एक कार्यक्रम में शिरकत की थी उनने, और मिनिस्टर रह चुके थे उसके बाद। जी इलेक्शन में किसी के लिए शायद, या तो कैंपेनिंग करने के लिए खुद के लिए आए थे, या शायद किसी के लिए आए थे कैंपेनिंग में। जी जी जी। उनका एक बड़ा रोचक संस्मरण मेरे को याद आ रहा है जी, जो उनने भरे स्टेज से सुनाया था। और मुझे अच्छे से याद है, भानपुरा में कचहरी चौक प्रांगण में कार्यक्रम था वो। अच्छा, उसमें उनके द्वारा सुनाया गया था। और जब ये तो अब होता है कि कांग्रेस की उसमें बीजेपी वाले नहीं जाते, या इस पार्टी का होता तो उसमें वो नहीं जाते हैं, उसमें वो नहीं जाते। पहले ऐसा नहीं होता था। पहले ऐसा नहीं था। पहले नेताओं को सुनने के लिए सब जाते थे, सब लोग जाते थे। और नेता भी बड़े अच्छे, मैंने अटल बिहारी वाजपेयी को सुना, तो जो नेता बोलते हैं, और जो उनकी नेता उस समय नेता होते थे जो समाज को लीड करते थे, और बड़े अच्छे से उनके वक्तव्य हुआ करते थे, उनकी वार्ताएं बड़ी अच्छी होती थी, बहुत अच्छा बोलते थे, चुनी हुई बात बोलते थे, शब्दों का चयन बड़ा सटीक होता था, और बात सीधी ठक से लगती थी आपको। जी जी जी। तो बैरागी जी का जो एक संस्मरण था, मुझे याद आ रहा है, उन्होंने जो बोला था कि उन्होंने बोला, भाई देखो क्या है, हम कहते हैं कि ये सब बैठे हैं, जनता बैठी है, किसान बैठे हैं, ये सब बैठे हैं। बोले हम नेता लोग हैं, हम में ज़्यादा अक्ल है, या अधिकारी है तो में ज़्यादा अक्ल है, हम स्टेज पे बैठे हैं इसमें में ज़्यादा अक्ल है, और ये सब बेवकूफ़ है। ऐसा नहीं है भाई, अच्छा, ऐसा नहीं होता है। आजकल हम ये कहते हैं कोई कम पढ़ा लिखा है तो उसमें कम अक्ल होती है, ऐसा नहीं है। ये मालवा है, और मैं मालवा की माटी का हूँ। आदरणीय बैरागी जी मालवा की माटी के थे। उन्होंने बताया कि मालवा का किसान बड़ा समझदार, जहीन और पिन पॉइंटेड बात रखता है अपनी, और बात ऐसी करता है कि अपना काम भी हो जाए और सामने वाले को बुरा भी ना लगे। तो उनका संस्मरण यह था कि मैं मंत्री था साहब एक बार, और चूंकि मैं देहाती हूं तो काफिला जा रहा था, आगे पायलट चल रहा था,
पीछे 2-3 गाड़ियां थी, हमारी गाड़ी थी, उसके पीछे कलेक्टर की गाड़ी, एसपी की गाड़ी, फिर एसडीएम बैठे थे, किसी गाड़ी में कोई बैठा, किसी गाड़ी में कोई बैठा, ऐसा लंबा चौड़ा 20-22 गाड़ियों का काफिला जा रहा था। जी हाँ। और जब ये 80 के आसपास की बात है, मतलब आज से करीब 40 साल 45 साल पुरानी बात है। 45 साल पुरानी उस समय एम्बेसडर चला करती थी। जी हाँ। और जब मंत्रियों के काफिले जाते थे तो लोग जैसे हेलीकॉप्टर को देखने के लिए लोग आते थे या गाड़ियों का काफिला देखने के लिए, उस समय इतना साधन संपन्न नहीं थे। जी हाँ, जी हाँ। तो काफिला बड़ा तेजी से जा रहा था। अचानक बैरागी जी ने बोला कि अचानक मुझे चने का खेत नजर आया। क्या नजर आया? चने का खेत। चने का खेत। जी हाँ, जी हाँ। बूट पक रहे थे, मतलब बूट खिल गए थे, खाने जैसे चने हो गए। मैंने उसको ड्राइवर को बोला कि गाड़ी रोको, अच्छा। चने खाएंगे। अचानक बीच रोड पे गाड़ियां का काफिला रुक गया और जब मंत्री जी की गाड़ी रुकी तो सभी गाड़ियां रुक गई कि क्या हो गया। मंत्री जी ने गेट खोला, बैरागी जी सुना रहे हैं स्वयं कि मैंने गेट खोला, बाहर खड़ा हुआ और बोला ड्राइवर से, जो सैनिक था उससे, कि यार कुछ चने उखाड़ के लाओ, चने खाएंगे यार। तो एक आदमी उतरा, 2 आदमी, 20 गाड़ियां उतर गई, 50 आदमी खड़े हो गए बाहर जी। और चने के खेत पे टूट पड़े। सारे के सारे भाई मंत्री जी का चने खाना है तो सबकी, चना एक ऐसी चीज होती है साहब, एक बार खाना शुरू करोगे तो फिर खाते रहोगे आप जब तक खत्म ना हो जाए। तो चने के खेत और हरे चने और ठंड का मौसम और चने का सीजन और देशी चने सामने आपके लगे हो, तो एक आदमी उतरा, 2 आदमी उतरा, सबने अपने अपने कूचे उखाड़ने शुरू किए। इतने में एक आदमी पीछे से दौड़ता हुआ आया, रखवाला, और जो गालियां बके कि हाथ लगाए तो हाथ तोड़ दूंगा, लठ दिखा के बोला। वाह वाह, क्या बात है। इतने में पीछे किसी गाड़ी में पटवारी बैठा था। हाँ हाँ। पटवारी निकल के आया, हमने कहा ए, क्या बोल रहा है? तो उसने पटवारी को जयराम जी की हाँ, हाथ जोड़े। पटवारी बड़ा अफसर होता है, सबसे बड़ा अफसर होता है गाँव भाई में। पटवारी को ही जानता था वो। तो पटवारी ने बोला, अरे मंत्री जी हैं, हाँ, कलेक्टर साहब बैठे हैं। उन्होंने कहा मैं किसी को नहीं जानता। जी। पटवारी जी आपको तोड़ना है, आप 1 कूचा 2 कूचा 4 कूचा उखाड़ लो, और बाकी किसी को हाथ लगाने नहीं दूंगा। तो बोले कि आप मेरे लिए सबसे बड़े हो। तो उन्होंने बोला, पागल, ये मेरे से बड़े हैं, बड़े से बड़े हैं, बड़े से बड़े हैं, सबसे बड़े हैं ये, हाँ हाँ। तो इनको उखाड़ने दो। तो बोले कि ठीक है पटवारी जी, अब आप इतना ही जो कर रहे हो तो यहाँ से मत उखाड़ो, पीछे से उखाड़ लो, नाले किनारे से। तो पटवारी जी ने, तो मंत्री जी ने बोला, बैरागी जी ने, कि मैंने उससे पूछा कि भाई चने तो यहाँ से भी उखाड़ूंगा मैं, चने वहां से भी उखाड़ूंगा, तो वहां से उखाड़ने की क्यों बोल रहा है मेरे को? तो वो बोला रखवाला कि साहब मैं तो रखवाली पे हूँ। अच्छा, रखवाला था वो? हाँ, खेत मालिक नहीं था? खेत मालिक नहीं, मैं तो रखवाली पे हूँ और रखवाली मेरी कट जाएगी अगर आप सब उखाड़ दोगे तो, क्योंकि। तो बोले फिर पीछे से उखाड़ने में क्यों नहीं? बोले मैं कह दूंगा मालिक, मैं कहीं करूं, सुअर को झुंड आए तो और खा गयो। सुअर आए और चर के चले गए। उसका ये सुनना था, कहना था, और मेरा ये सुनना था, किसी ने एक चना नहीं उखाड़ा वहां से, और सीधे अपनी अपनी गाड़ी में बैठे और चले गए। तो अगर कोई ये बोलता है कि मालवा का किसान बेवकूफ होता है, तो बिल्कुल बेवकूफ नहीं होता है। मेरे को ये आज जब आप कल मिले मेरे से अभी 2 दिन पहले, और जब बैरागी जी, कई सारी चीजें मेरे पास बैरागी जी से जुड़ी हुई है, क्योंकि मैं उनको पढ़ के, सुन के, देख के, उनके लेक्चर सुन के बड़ा हुआ हूँ। हमारे कॉलेज में वो कई बार व्याख्यान देने आते थे, कई बार आए हैं वो, मैंने उनको करीब 10 से 15 बार सुना होगा। लास्ट टाइम मैंने उनको सुना था उज्जैन में। जी जी जी। अभी 2007 के आसपास, 6-7 के आसपास, जी जी। 6 में 8 के आसपास, 7-8 के आसपास सुना था लास्ट टाइम उनको, तब सुना था मैंने। गोया बैरागी जी ने खुद ने कहा, मंत्री जी ने खुद ने कहा कि उस किसान से उन्होंने पूछा कि भाई यहाँ से उखाड़ूं या पीछे से उखाड़ूं, अंतर क्या पड़ना है? उन्होंने बोला मैं रखवाली वाला हूँ, मेरी रखवाली कट जाएगी साहब, आपको उखाड़ना उखाड़ लो, मैं बोलूंगा सुअर का झुंड आया था और तहस नहस करके चला गया, तब मेरी रखवाली पे कोई कटौता नहीं होगा। और सबके सब चुपचाप बिना चने खाए लौट गए साहब। और ये उनने सुनाया था, और वो आज भी मेरी स्मृति में 40 मंच पे सुनाया था कि मंच पे, अरे वाह, भरे मंच पे सुनाया था। और करीब ये मानिए उस समय 3-4 हजार की पब्लिक होगी, और ज्यादा भी हो सकती है, पर 3-4 हजार की पब्लिक थी, और बड़े ठहाके लगे थे। और यही उनके सरल और सहज,
फकीर बेलोस अंदाज में बहुत शानदार जी। आपके कहने का मतलब ये है कि उन्होंने खुद को बताया कि मुझे फला फला ने सुअर कह हाँ दिया। हाँ हाँ, वो नहीं उनको उनका उनका सोचने का तरीका जैसे होता ना कि मुझे ये नहीं, वो बड़े बोलते ना कि बड़े सूफी कह लो आप उनको, शायर कह लो उनको, आप फकीर बोल दो आप उनको, जी। बड़े बेलोस अंदाज में, बड़े बेखौफ अंदाज में अपनी बात रखते थे, और बहुत कम लोग ऐसे होते हैं। अनिल भैया बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बड़ा मजेदार संस्मरण सुनाया और आपने संकेत दिया है कि आपके पास और भी संस्मरण है उनसे जुड़े हुए। ठीक है, फिर कभी बात होगी तो फिर कभी आपको तकलीफ देंगे, आप यदि वक्त देंगे तो। आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, मेरी ओर से भी, मेरे चैनल के श्रोताओं की ओर से भी, और अपना कपड़ा प्रसाद मेरे चैनल के श्रोताओं को उपलब्ध कराते रहिएगा। बैरागी से अलग हटके भी आपको लगे कि कोई जनोपयोगी बात हो सकती है, उसके लिए भी आप मुझे मौका दीजिएगा, मुझे बड़ा अच्छा लगेगा। फिर मिलते हैं, जल्दी मिलेंगे। आपकी वजह से यदि किसी का भला होता हो तो ईश्वर की कृपा है आप पर, हम पर, कि हम उसका एक भाग बनते हैं। जल्दी मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।